वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 17 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ओके, अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो ऐसे ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकें। सो फर्स्ट आज का हमारा करंट है भाई, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया गया किनको मिला। सो राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर, शक्तिकांता दास जी। जे रहे सभी जानते हो आरबीआई के हमारे गवर्नर हैं। कोविड के बाद में जो भी हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो भी इनके द्वारा स्टेप उठाए गए, इनकी परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला 2023 का। समझे बात भाई, इंपॉर्टेंट है। अंशुला कांत जो कि हमारे वर्ल्ड बैंक में इंडियन ओरिजिन पर्सन है। देन यहाँ पर डेविड मोलपास अभी हाल ही में रिजाइन कर चुके हैं फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक के हेड की पोस्ट से। देन आपको पता होगा मोंगा साहब क्या बनेंगे अब इसके हेड। देन गोविता गोपीनाथ जो कि IMF से बिलोंग करते हैं, इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी हैं। सो यहाँ पर देखिए ये अवार्ड मिल चुका है भाई अच्छी परफॉर्मेंस के कारण। सो अभी हाल ही में जो भी अवार्ड थे कुछ आप रीड कर सकते हो। JSW जो चेयरमैन सज्जन चंदल को अभी हाल ही में इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला। देन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो कि बांग्लादेश की जो हमारे PM है शेख हसीना के द्वारा दिया गया था, जिनका नेम बताइए किनको मिला, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। रणवीर कपूर जो कि बेस्ट एक्टर हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड को जीत चुके हैं इन दी फिल्म फेस्टिवल में 2023 के। सो इनकी मूवी थी जो ब्रह्मास्त्र, उनके लिए अवार्ड मिला। अगर देखें बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर दी गंगूबाई काठबाड़ी के लिए। देन कार्तिक सुब्रमण्यम को नेशनल ज्योग्राफिकल पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट भाई, बोमचू जो फेस्टिवल अभी हाल ही में कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट हुआ बताइए, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, असम। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, सिक्किम में इसको सेलिब्रेट किया गया। मेनली वहाँ पर एक कम्युनिटी है, एक मोनेस्ट्री है, ठीक है जी, तशीदिंग मोनेस्ट्री है, उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो मेनली आपसे पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं भी ये कौन सा फेस्टिवल है जो कहाँ से सेलिब्रेट होता है। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और रिवाइज कर लीजिए। शिंगाई फेस्टिवल जो कि हम मणिपुर में सेलिब्रेट करते हैं। शिंगाई क्यों करते हैं भाई, यहाँ पर एक डियर पाया जाता है, डांसिंग डियर, जिसका नेम क्या है, शिंगाई। कहाँ पर पाया जाता है, वो लोकतक लेक है, ठीक है जी, लोकतक लेक इन दी कैम एंड साथ ही में कैमू लैम्जो नेशनल पार्क। लोकतक लेक के ऊपर है कैमू लैम्जो नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है जी। सो वहाँ पर पाए जाते हैं डांसिंग डियर जिनको हम कहते हैं शिंगाई डियर। सो उनके नेम पर इसको सेलिब्रेट करते हैं जैसे शिंगाई फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल इन दी नागालैंड, वहाँ पर एक वर्ड है। देन एथनिक मिमामी फेस्टिवल इन दी लद्दाख, पोंगल फेस्टिवल इन दी तमिलनाडु। अगर आपने सुना होगा अभी हाल ही में करंट को देख रहे हो, अंकुल जो पोंगल फेस्टिवल इन दी केरला में हम सेलिब्रेट करते हैं। देन बिहू फेस्टिवल इन दी असम। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर 5th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन दी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ये कहाँ पर होस्ट हुई थी, हेल्ड हुई थी। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, दोहा में इसको हेल्ड किया गया था इन दी कतर, कैपिटल ऑफ दी कतर। कतर के बारे में जानते हो भाई, फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अर्जेंटीना ने किसको हराया था, टू ही फ्रांस को हराकर इसको जीता था। नेक्स्ट, अब कुछ बातें दे लेते हैं जो कतर में हेल्ड हुई। मेनली इसका थीम क्या था, फ्रॉम द पोटेंशियल टू प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पर जो एक 46 जो हमारी मोस्ट वल्नरेबल जो कंट्रीज़ हैं उनको हम कैसे बैक ऑफ ट्रैक ला सकते हैं, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। जो हमारे गोल्स हैं 2030 तक हमने कंप्लीट करने हैं 17 गोल्स को। सो ये स्टेप है भाई, सो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से पूछ सकते हैं। जहाँ पर आपको पता होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एज अ गेस्ट यहाँ पर गए थे। जो पाकिस्तान गया था, क्यों गया था, वहाँ पर सीखने को लेकर भी, कल को अगर हमने कैसे लोन लेना हो, हमारी जो डेवलपमेंट है कम हो चुकी है, पैसे को फंडिंग कैसे हम उठा सकते हैं, और इंडिया जहाँ पर सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट भाई, ये सभी कंट्रीज जो कि इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन जो कि हाल ही में न्यूज़ में थे, बताइए लॉन्गो लिस्ट हो चुके हैं फॉर दी बुकर प्राइज़ के लिए। सो इम्पोर्टेंट है भाई। सो फर्स्ट पर्सन जो तमिल से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ऐसी पर्सनैलिटी बनी है। सो इनकी जो नोवेल का नेम बताइए। सो नेम तो आपको दिखाई दे रहा है यहीं पर, पेरी, पेरी इनकी नोवेल का नेम है। रेत समाधि प्रीवियस ईयर न्यूज़ में था, क्योंकि जो गीता हमारी गीतांजलि श्री के ये अवार्ड मिला था रेत समाधि के लिए, और इसको ट्रांसलेट किया गया था बाय द डेजी रॉकवेल के द्वारा
इन द इंग्लिश लैंग्वेज टॉम ऑफ सैंड के नेम से। समझे बात भाई। तुम्हारे के शब्द आगे देखेंगे, इसके बारे में बताऊंगा, बद्री नारायण से रिलेट करता है भाई। ठीक है जी। सो यहाँ पर जी उनको नॉमिनेट किया गया। सो मेरे लिए इनको प्यारे वर्ड, उसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए इनको नॉमिनेट किया गया। जो इनका बुक है पिकोली, जो कि बाद में ट्रांसलेट हुई थी बाय द अनुराधन वसुदेवन के द्वारा इन द इंग्लिश लैंग्वेज विद द नेम ऑफ पेरिंग। सो ध्यान में रखियो, भी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर रविंद्र नाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज जो कि प्रीवियसली मिला था संदीप सेन को, उनकी जो बुक थी एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कॉन्टेंजियंस एंड द कंसोलेशन। देन सुबर्णा कुमार को आ स्काई फुल ऑफ द बकेट लिस्ट। एंड साथ ही में यहाँ पर जो हमारे अचीवमेंट गोइंग टू भी जो संजय के हैं प्रोड्यूसर हैं जयपुर लिटरेसी प्राइज़ के, उनको टैगोर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था फॉर द सोशल अचीवमेंट के लिए। साथ ही में यहाँ पर सत्या अकेडमी अवार्ड इंग्लिश के लैंग्वेज में मिला था हमारा अनुराधा रॉय को, ऑल दी लाइव वी नेवर लिव्ड। एंड साथ ही में हिंदी में तुम्हारे के शब्द फादी बद्री नारायण को। सो नेम आप रिवाइज करते हुए चलना, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विच कंट्री हैज़ बिन अफेक्टेड बाय द साइक्लोन फ्रेडी। अभी हाल ही में साइक्लोन फ्रेडी न्यूज़ में था, बताइए कौन सी कंट्री इससे अफेक्टेड हुई। तो जहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, मलावी, जो कि हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, जो कि अभी प्रभावित हो चुकी है। बता रहे हैं वहाँ पर 99 पीपल हैं, उनकी डेथ दिखाई दी। ठीक है जी। सो ध्यान में रखियो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, कैपिटल लियोंगवी, एंड साथ ही में करेंसी कौन सी है, मलावियन क्वाचा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल वैक्सीनेशन डे हमने कब सेलिब्रेट किया, बताइए। ऑन दी 16 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल वैक्सीनेशन डे। ओके। सो यहाँ पर इसको हम नेशनल हमारा इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसी दिन पोलियो की वैक्सीन को, फर्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टार्ट किया गया था अंडर दी पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर ऑन दी 16 मार्च 1995 को। सो दैट्स वाई इसको हमने कमेमोरेट करना स्टार्ट किया एज अ नेशनल वैक्सीनेशन डे। इंपॉर्टेंट है भाई, 16 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होगा इंद्रधनुष नाम का एक कैंपेन है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके लिए, वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें उड़ीसा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट यहाँ पर एशिया बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर कहाँ पर कंडक्ट हुआ, दिल्ली में, उसका नेम बताइए। डाइट 2023, आहार 2023, पोषण 2023 और मीरा। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, आहार। आहार 2023 को हमने सेलिब्रेट किया हिंदी दिल्ली मेनली, जो कि हमारी फूड को, प्रोसेस्ड फूड को, हमारी डोमेस्टिक मार्केट को एंड साथ में इंटरनेशनल मार्केट को दिखाने को लेकर भी हमारे पास ये है भाई, आप हमसे ये परचेज कर सकते हो। समझे बात भाई। जो हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, साथ ही में अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर था, इसको कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट भाई, ओकस एक अलायंस न्यूज़ में थी, बताइए। एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है। तो यहाँ पर जो किसके बीच में है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड यूके के बीच में। क्यों, पहले ना ये सबमरीन की डील हुई थी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में, लेकिन बाद में यूएसए और यूके ने क्या किया, इस डील को तोड़वा दिया और आप इस डील में आ गए। यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन देंगे ऑस्ट्रेलिया को, और जो पहले फ्रांस को मिलनी थी वहाँ पर तो डीजल पावर्ड थी, लेकिन अब ये न्यूक्लियर पावर्ड होंगी। और आने वाले टाइम में 2055 तक, 2050 तक, 55 तक, ये जहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को। एक डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन है, जो कि इंडो पैसिफिक में काम करती है। समझे बात भाई। सो ओकस पूछ सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। देन यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पर सेटअप हुआ, इन दी जम्मू एंड कश्मीर में। सो इसका नेम क्या है, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन। सो मेनली ये डल लेक एंड साथ ही में जबरवन हिल्स के बीच में बसा हुआ है, और इसका स्प्रेड करता है 1050 कनाल्स के बीच में। सो ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है इतना। देन यहाँ पर ध्यान में रखियो, इसका नेम पहले क्या था, सीरज बाग, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ओपन हुआ था इन दी 2008 में बाय दी जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले सीएम हुआ करते थे गुलाब नबी आज़ाद के द्वारा। ठीक है जी। देन स्टेट अप्रूव दी 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर दी स्टेटहुड एक्टिविस्ट इन दी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। जैसे आपने सुना होगा वर्टिकल हमारी रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, उसमें से 10% अब प्रोवाइड करेगा कौन सी स्टेट, जहाँ पर उत्तराखंड के द्वारा इसको बताया गया। सो 10 पर जो हॉरिजेंटल का मतलब क्या है भाई,
फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पुष्कर सिंह धामी जहाँ पर सीएम है उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया। और साथ ही में जो हमारी वर्टिकल होगी जिसमें हम एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को प्रोवाइड करेंगे। हॉरिजेंटल में क्या होगा, जैसे कि वुमेन्स को, वेटरन्स को, ट्रांसजेंडर को ये प्रोवाइड करेंगे। ऑल ऑफ दी, जैसे कि हमने कह दिया 10% हमारी वुमेन्स को हम रिजर्वेशन देंगे, देन ये सभी में से होगा, एससी में भी, एसटी में भी, ओबीसी में भी, सभी में प्रोवाइड करेंगे हमारी वुमेन्स को रिजर्वेशन। देन एटीएल सारथी मिशन जो कि लॉन्च हुआ कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, कौन सी किनके द्वारा ये लॉन्च हुआ भाई? सो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया। सो मेनली क्या है, जो एक इनोवेशन को बढ़ाने के लिए हमारी इंस्टीट्यूट में हमारे माइंड्स हैं, जो फ्रेश माइंड्स हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, इनोवेटिव जो उनकी स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए काम करेंगे। समझे बात भाई? और देखो नीति आयोग कब फाउंड हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। सो मेनली हमारी बॉटम टू टॉप अप्रोच है, सभी स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करता हुआ ये चलेगा। और साथ ही में इसके पास फाइनेंस को लोकेट करने के कोई भी हमारे पास राइट नहीं है। रणनीति जो कि हमारे सीईओ होते हैं, चेयरमैन होते हैं भाई, वाइस चेयरमैन होंगे। सीईओ कौन है हमारे? सुब्रमण्यम, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं आफ्टर ऑन द प्लेस ऑफ परमेश्वरम अय्यर जो कि बन चुके हैं अभी वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट। देन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं वर्ल्ड बैंक के। देन उसके बाद में जो हमारे चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। ठीक है जी। देन अब देख लीजिए जे यहाँ पर इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया जो कि फ्रेमवर्क है, जो कि सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, जो कि स्ट्रेंथन करेगा अटल थिंकिंग लैब्स को, एंड साथ ही में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा हमारे यंग माइंड्स में। ठीक है जी। सो इसके जो डायरेक्टर कौन है? हमारे डॉक्टर चेतन विश्व वैष्णव। ठीक है जी, डॉक्टर चेतना वैष्णव। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई के द्वारा अलाउ किया गया कितने कंट्रीज़ के बैंक को यहाँ पर, जो हमारी जो कंट्री में जो ट्रेड कर सकते हैं रुपी। सो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? 18 बैंक को यहाँ पर अलाउ किया गया। ठीक है जी। सो मेनली आपको पता होगा बोस्तो अकाउंट होते हैं, एक होते हैं हमारे नोस्त्रो। बोस्तो में क्या होगा? फॉरेन कंट्री इंडिया में आकर हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाएगी, उसे कहते हैं बोस्त्रो अकाउंट। समझे बात है? सो यहाँ पर 18 कंट्रीज़ हैं, इनको रीड करना चाहो तो कर सकते हो। सभी कंट्रीज़ अब इंडिया में हमारे रुपी में ट्रेड कर सकती हैं। विच कंट्री रिसेंटली रिकोगनाइज दी मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन दी चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश? सो ये यहाँ पर रशिया, यूएसए के द्वारा इसको क्या किया गया? जाकर रिकोगनाइज किया गया। सो अब क्यों कर रहा है मेनली तो यार, ये क्या चाहता है यूएसए भी दो कंट्रीज आपस में लड़ती रहें, देन इसको बेनिफिट होगा, ये अपने डिफेंस इक्विपमेंट को सेल करेगा। उसी तरह यूक्रेन में भी इन्होंने पहले क्या किया, यूक्रेन को कैरम बोर्ड बनाया और उससे खेलना स्टार्ट किया, उसको पैसे दे रहे हैं, थोड़ी सी इक्विपमेंट दे रहे हैं, देन उसकी जीडीपी से वो अपने क्या है इन्वेस्टमेंट और कर रहा है और इक्विपमेंट खरीदने की कोशिश कर रहा है डिफेंस के पर्पज से। सो ऐसे ही वर्ल्ड war 1 में, वर्ल्ड war 2 में यूएसए अमीर बनता चला गया। उसी तरह का स्टेप अब यहाँ पर चल रहा है। ये रिकोगनाइज करने का इसका क्या बेनिफिट है बताओ? इसको कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे जो डिस्प्यूट बढ़ते चलेंगे देन इसको बेनिफिट मिलेगा। अब देखो देख लीजिए इसको रिकोगनाइज कर चुका है भाई, जहाँ पर चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक मैकमोहन लाइन है जो कि शिमला एग्रीमेंट के जरिए सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश के, जो कि 890 किलोमीटर का है। 1914 में 1914 में जो ट्रीटी हुई थी शिमला ट्रीटी, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। लेकिन उसके बाद में 1950 में चाइना ने कैप्चर किया तिब्बत को और वो रिकॉग्नाइज करना इसको बंद कर चुका है। वो कहता है भी मेरी यहाँ पर कोई बातचीत नहीं हुई थी, मैं चाहता हूँ पहले मेरे से बात करते देन फिर इसको अलाउ करते इस लाइन को। सो दैट्स वाई भाई डिस्प्यूटेड है ये। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट बिहेवियर लैब कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट होगा, सेचुएट किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? जयपुर में इसको सेचुएट करेंगे इन दी राजस्थान। सो मेनली जो हमारे वहाँ के स्टूडेंट हैं उनको एक टीचिंग क्लासेस मिलेंगी, बिहेवियर कैसे हो सकता है, एक साइकोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे आईएम उदयपुर में। समझे बात भाई? इंटरनेशनल एक्सपर्ट यहाँ पर आएंगे, वर्कशॉप लगाएंगे, हेल्प करेंगे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लेकर, जो कि हमारे ठीक है जी स्टूडेंट के लिए ह्यूमन बिहेवियर को हेल्प करेंगे। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। देन अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन सी स्टेट हमारी लोएस्ट लिटरेसी रेट को दिखा चुकी है? सो राइट आंसर हमारा क्या है? बिहार ने यहाँ पर लोअर लिटरेसी रेट को यहाँ पर दिखाया। मेनली जो आप यहाँ पर एजुकेशन की फैकल्टीज अच्छी नहीं है, जो स्टूडेंट को एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, सो दैट्स वाई जब बताया गया। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश देन राजस्थान यहाँ पर रहा।
जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बताया। एंड साथ ही में रूरल जो हमारा इंडिया है वहाँ पर 67.77% क्या है हमारी लिटरेसी, और साथ ही में अगर देखिए अब अर्बन में 84.11%। जो साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन कौन है, हमारे अन्नपूर्णा देवी जी। एंड साथ ही में जहाँ पर समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में बताया गया, जो कि इन्फिसाइज करेगा स्कूल में हमारे प्री स्कूल प्राइमरी को लेकर अपर प्राइमरी को लेकर सेकेंडरी स्कूल्स में हमारी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। सो एक स्कीम है भाई, तो शिक्षा को प्रमोट करती है, सो ध्यान में रखिए इसको भी। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र एक एक्सरसाइज हुई थी जोधपुर के बीच, जोधपुर में जो वहाँ पर हमारा मिलिट्री स्टेशन है, कौन सी कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया एंड इंडिया एंड यहाँ पर सिंगापुर के बीच में इसको कंडक्ट किया गया। सो मेनली एक मिलिट्री एक्सरसाइज आर्मी एक्सरसाइज है, जोधपुर में कंडक्ट हुई, 13th एडिशन था जे, जहाँ पर हमने कंप्यूटर वॉर गेम्स को प्लानिंग कंपोनेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया। इसके पहले आपको पता होगा सिंगापुर के साथ हम सिम्बैक्स करते हैं, एंड साथ ही में हमारी अग्नि वॉरियर, दोनों एक्सरसाइज हैं जो हम करते हैं विद दी सिंगापुर के साथ, जो कि हमारी सिम्बैक्स एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, अग्नि वॉरियर कौन सी हमारी मिलिट्री। नेक्स्ट भाई कुछ और एक्सरसाइज आप रिवाइज कर सकते हो, मालाबार एक्सरसाइज जो कि करते हैं क्वाड कंट्रीज़, कहाँ पर हुई थी 2022 में जापान में। युद्धाभ्यास इंडिया और यूएसए करते हैं, कहाँ पर हुई थी, ओली उत्तराखंड में। देन सूर्य किरण जो कि हम नेपाल के साथ करते हैं, कहाँ पर हुई थी, नेपाल में। देन एस्ट्रो हिंद जो कि राजस्थान में कंडक्ट हुई थी, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कंडक्ट करते हैं। धर्मा गाजियन जो कि जापान के साथ कंडक्ट होती है, जो कि 2022 में हुई थी इन दी कर्नाटका, 2023 में कहाँ पर हुई थी इन दी जापान में। ठीक है जी, सो इनको आप रीड कर सकते हो कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है। देन अगर देखें इंडियन नेवी डे हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और जहाँ पर हमारे 5-10 क्वेश्चन है इस स्लाइड पर। 4 दिसंबर को क्यों करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था 1971 में। ठीक है जी, ये तो हमारे 2 क्वेश्चन हुए, और साथ ही में ये हमने इसको 2022 में सेलिब्रेट किया था हिंदी विशाखापट्टनम में। देन इंडियन आर्मी डे ऑन दी 15 जनवरी, एंड जो हमारे आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल मनोज पांडे जी। एयरफोर्स डे ऑन दी 8 अक्टूबर, जिसके हमारे चीफ मार्शल है हमारे विवेक राम चौधरी जी। देन नेवी डे ऑन दी 4 दिसंबर, जो एडमिरल है हमारे आर हरि कुमार जी। देन देखें अगर हमारे जो CDS है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो हमारे सेकंड नंबर के हैं अनिल चौधरी जी। फर्स्ट कौन थे हमारे बिपिन रावत। बिपिन रावत अभी हाल ही में न्यूज़ में थे भाई, सो इनके नाम पर एक बेल है, बिपिन बेल। कहाँ पर इनॉग्रेट हुई थी, इंडी नेपाल में, मुक्तिनाथ टेम्पल में। ठीक है जी, सो नेक्स्ट यहाँ पर SCO की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दी शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज को लेकर कहाँ पर कंडक्ट हुई, ये हुई हमारी न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई। SCO की मीट अभी जानते हो 2023 में कहाँ पर होंगी, इंडिया में। ठीक है जी, सो इसकी थीम तो आपको पता ही होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने दोनों वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जहाँ पर नहीं बताऊँगा। ठीक है जी, सो यहाँ पर सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशियन, साउथ एशियन, अर्बन एशियन के बीच में हमारे जो बुद्धिस्ट हेरिटेज को बारे में बात करने को लेकर ये फर्स्ट ऐसा इवेंट है। देन इंडिया टू गिव द क्रैश कोर्स कौन से हमारे उनको देंगे, हमारे कल्चर लीडरशिप को लेकर एंड इकोनॉमिक्स को लेकर। सो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे तालिबान को। तालिबान सभी जानते हो अफगानिस्तान को टेक ओवर कर चुका है, सो दैट्स वाई अब इनको हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। देन आने वाले टाइम में यहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनको प्रॉपर प्रोवाइड करने में जी हेल्प करेगा। सो अच्छा स्टेप है, अगर एजुकेशन के साथ ही हम किसी भी कंट्री के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई। सो यहाँ पर साउथ साउथ कोऑपरेशन मीन्स के डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़, दोनों डेवलपिंग कंट्रीज़ आपस में कुछ हेल्प करती हैं। हमारी जो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है किसी अदर डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करता है, उसे कहते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन। अगर देखें नॉर्थ साउथ में क्या होगा, कोई डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करेगी, उसे कहेंगे नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। उसके अंडर ये हमारी हमको हेल्प कर रहे हैं, जो कि IIM कोचीपुड़ी है जहाँ पर काम करेगी। और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो एक मिशन है, जो कि 15 सितंबर 1964 को लॉन्च हुआ था, इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो इसमें इसके अंडर हम ये प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेकर जो हमारे वेटरन आर्टिस्ट हैं, ये एक स्कीम लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जो कि पेंशन मेडिकल एड प्रोवाइड करेगा हमारे आर्टिस्ट को। ठीक है जी, सो इम्पोर्टेंट इतना तो नहीं है, मेनली ध्यान में रख लेना। जो वेटरन जो आपको जो इसका नेम है उसके दिखाई दे रहा ना, वेटरन आर्टिस्ट को लेकर, सो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना।
नेक्स्ट यहाँ पर मुंबई ऑल इंडिया वुमेंस फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि कब हुई थी, ऑन दी 8 मार्च को। ठीक है, सो पहले छूट गया था हमारा, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा इसको किया गया था, मेनली हमारी वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हुए। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर समर्थ स्कीम लॉन्च हुई थी, स्कीम फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग इन दिस टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर काम करेगी, जो इनिशिएटिव क्रिएट जॉब करेगी इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो फर्स्टली इम्प्लीमेंट किया जाए अंटिल दी मार्च 2024 तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम कुछ इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करेंगे जो कि हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट को बता रखा है, आप इनको रीड कर सकते हो। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है मेनली तो, स्कीम फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर। सो आज की वीडियो चाहिए तो कंप्लीट है। वीडियो में कुछ डाउट लगे तो पूछ सकते हो, भाई कुछ दिक्कत परेशानी तो तब भी बता सकते हो। सो मुझे लगता है भी आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बनी होगी। सो कल से मैं प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, मीन्स कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी करने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो प्लीज़ बताना, अच्छी लगे तो भी बताना, कुछ बुरा लगे तब भी बताना। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।